हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में क्लास थर्ड सोशल साइंस का चैप्टर 12 द फूड वी ईट कवर करेंगे। तो इससे पहले भी मैंने चैप्टर 1 से लेके 11 तक वीडियो बनाई हुई है। उसमें से 1 से लेके 10 चैप्टर तक जो आपके है वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आ जाते हैं। उसके बाद वाले आपके सेकंड सेमेस्टर के सारे चैप्टर आ जाते हैं। तो ये हमारा सेकंड सेमेस्टर शुरू हो चुका है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 12 है। अगर आपने वो पहले वाले चैप्टर की वीडियो देखनी है तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप वह सारी देख सकते हो। तो पहले चैप्टर की 1 से लेके 10 तक मैंने क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़ की भी वीडियो बनाई है। अगर आपको ज़रूरत है तो वह भी आप देख सकते हो, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। हाँ जी, चैप्टर 12 द फूड वी ईट। India has many landforms such as mountains, plains, plateaus and deserts। कहता है कि भारत में पहाड़, मैदान, पठार और रेगिस्तान जैसे कई भूभाग हैं। तो लैंडफॉर्म होती है ज़मीन, वहाँ की ज़मीन किस तरह की है तो उसको कह देते हैं लैंडफॉर्म्स, जिसमें माउंटेन आ जाता है, पहाड़, प्लेन्स आपका मैदानी इलाका आ गया, प्लेटूज आपके पठार आ गए, एंड डेजर्ट आपका रेगिस्तान वाला हिस्सा आ जाता है। तो ये सारे किस में आ जाते हैं, लैंड फॉर्म्स में आ जाते हैं। जी आगे कहता है कि यू रेड अबाउट दैम इन लेसन 5th। तो कहता है कि आपने अध्याय 5 में इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट की बात कर रहा है। कहता है कि आपने अध्याय 5 में इसके बारे में पढ़ा है। सम प्लेसेस गेट स्नोफॉल and are therefore cold while some have a hot and wet climate। hot होता है गर्म, wet होता है गीला सा क्लाइमेट जो होता है। ठीक है, तो कहता है कि कुछ स्थानों पर बर्फ़ गिरती है और इसीलिए ठंडे होते हैं। तो कुछ स्थानों पर जहाँ पे बर्फ़ गिरती है वह ठंडे होते हैं। कहता है कि जबकि कुछ में गर्मी और वेट नमी भरा जो एटमॉस्फेयर रहता है, जलवायु वहाँ पे रहता है। जी आगे है द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिटर्मिन्स द क्रॉप्स दैट ग्रो देयर। तो डिटर्मिन्स होता है निर्धारित करना। कहता है कि किसी स्थान की जलवायु वहाँ उगने वाली फसलों को निर्धारित करती है। मीन्स जो रेगिस्तान एरिया की बात कर लें, यहाँ पानी की कमी होती है तो वहाँ हम उस तरह के अनाज बोते हैं, जैसे बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, रागी हो गया। तो ये जो अनाज होते हैं इनको कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर वेस्ट बंगाल की बात कर ले तो वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, राइस वहाँ पे ग्रो करते हैं, उस तरफ राइस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि राइस जो होते हैं इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बात कर ले तो जो केसर की खेती होती है, ठीक है, वो जम्मू एंड कश्मीर में होती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ का जलवायु अप्रोप्रिएट है, उसके लिए अनुकूल है वहाँ का जलवायु। तो कहने का मतलब ये है कि जो जलवायु है वो अपना असर डालता है किस तरह की फसल वहाँ पे ग्रो होगी, किस तरह की फसल वहाँ पे उगाई जा सकती है। यह सारा वहाँ का जलवायु, उस क्षेत्र का जलवायु निर्धारित करता है। जी आगे कहता है कि फार्मर्स इन इंडिया ग्रो अ वैरायटी ऑफ फूड ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो फूड ग्रेन्स होता है अनाज, ठीक है, जो आपका राइस हो गया, बाजरा हो गया, वीट, ज्वार, मेज़ एंड रागी। तो ये सारे हमारे फूड ग्रेन्स में आ जाते हैं। तो उसके बाद पल्सेस आपकी दालें हो गई। ठीक है, तो वेजिटेबल हमारी सब्जियां हो गई। तो फ्रूट्स हमें पता है, ये सारे फ्रूट्स फल उसमें आ जाते हैं। तो कहता है कि भारत में किसान कई प्रकार के खाद्य, दालें और सब्जियां आदि उगाता है। ठीक है, फूड ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल और फ्रूट्स ये सारे भारत में उगाते हैं। कौन उगाता है, किसान उगाते हैं। हाँ जी, तो फूड ग्रेन्स आगे आगे, तो फूड ग्रेन को हम अनाज भी कह देते हैं। कहता है कि वी ईट मैनी टाइप्स ऑफ फूड ग्रेन्स सच एज राइस, वीट, मेज, ज्वार, रागी एंड बाजरा। तो कहता है कि हम कई तरह के अनाज खाते हैं, जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, ज्वार, रागी और बाजरा। तो ठीक है, तो ये सारे हमारे अनाज फसलों में आ जाते हैं। क्लियर है। हाँ जी, आगे कहता है कि दे आर एन इम्पॉर्टेंट एंड हेल्दी सोर्स ऑफ फूड फॉर अस। तो कहता है कि वह हमारे लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण और स्वस्थ स्रोत है। ठीक है, दे आर एन इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट होता है महत्वपूर्ण, एंड हेल्दी होता है स्वस्थ। ठीक है,
सोर्स ऑफ फूड फॉर अस। तो यह हमारे लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण और स्वस्थ स्रोत है। क्लियर है? हाँ जी। पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री ईट डिफरेंट फूड ग्रेन्स। कहता है कि हमारे देश में अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग अलग अलग अनाज खाते हैं, अलग अलग प्रकार का जो अनाज है वह खाते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्थ पार्ट की बात कर ले तो वहाँ पे हम वीट वगैरह ज़्यादा खाते हैं, वीट हो गया। तो साउथ वाले राइस ज़्यादा खाते हैं। कहता है कि इन द नॉर्दर्न स्टेट्स पीपल जनरली ईट वीट। इन द नॉर्दर्न स्टेट्स पीपल जनरली ईट वीट्स। तो कहता है कि उत्तरी राज्यों में लोग आमतौर पर गेहूं खाते हैं। ठीक है, तो उत्तरी भारत में गेहूं खाया जाता है आमतौर पर। हाँ जी। इन वेस्टर्न इंडिया पीपल ईट मोर ऑफ ज्वार्स एंड बाजरा। तो पश्चिमी भारत में, पश्चिमी भारत के लोगों की बात कर रहे हैं। कहता है कि पश्चिमी भारत में लोग ज्वार और बाजरा अधिक खाते हैं। हाँ जी। तो ये फूड ग्रेन्स की पिक्चर है, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। कहता है कि मैनी फूड ग्रेन्स आर ग्रोन इन आवर कंट्री, विच ऑफ दीज डू यू लाइक द मोस्ट। कहता है कि अपने देश में कई अनाज उगाए जाते हैं, आपको इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद है। तो देख लो भाई, यहाँ पे पिक्चर है, कौन सा आपको राइस है, बाजरा, वीट, ज्वार, मेज़ या रागी, इनमें से कौन सा आपको अधिक पसंद है। हाँ जी। तो आगे कहता है कि इन द ईस्ट एंड द साउथ मोस्ट पीपल ईट राइस। तो ईट खाना होता है। कहता है कि पूरब और दक्षिण में, कहता है कि पूरब और दक्षिण में अधिकांश लोग चावल खाते हैं। तो ज़्यादा लोग क्या खाते हैं वहाँ पे? चावल खाते हैं। कौन से हिस्से में? पूरब और दक्षिण के हिस्से में, ईस्ट और साउथ वाली साइड पे। हाँ जी। आगे कहता है कि पल्सिस के बारे में बात करते हैं। तो पल्सिस दालें हो गई हमारी। कहता है कि वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पल्सिस। तो कहता है कि हम अलग अलग प्रकार की जो दालें हैं वह खाते हैं। दे आर वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। तो वह स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती हैं। दालें हमारे लिए बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है इसमें। तो कहता है कि लर्न द नेम ऑफ सम पल्सिस। तो कहता है कि कुछ दालों के नाम जाने। हाँ जी। तो आगे ये हमारे पास दालों की पिक्चर बनी हुई है पल्सिस की। तो चिकपी हमारे चने हो गए, चिकपी चने। किडनी बीन्स राजमा हो गए हमारे, उर्द की दाल हो गई, सोयाबीन की दाल हो गई है। ऊपर पिक्चर बनी हुई है, ग्रीन ग्राम है ये, और ये ब्लैक ग्राम है। तो ठीक है, चने होते हैं ब्लैक। ठीक है, तो ये कुछ दालों की पिक्चर है। हाँ जी। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। कहता है कि वी गेट डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन्स। तो कहता है कि हम अलग अलग मौसम में अलग अलग सब्जियां और फल खाते हैं। अलग अलग मौसम में अलग अलग सब्जियां और फल खाते हैं। हाँ जी। कहता है कि वेजिटेबल सच एज ग्रीन बीन्स एंड पम्पकिन्स आर अवेलेबल इन समर। हाँ जी। कहता है कि हरी फलियां और कद्दू जैसी जो सब्जियां होती हैं ना, वो गर्मियों में उपलब्ध होती है, गर्मियों में हमें मिलती है। अवेलेबल होता है, उपलब्ध होना। हाँ जी। आगे कहता है कैबेज एंड पीज आर अवेलेबल इन विंटर। कहता है कि गोभी और मटर सर्दियों में उपलब्ध होते हैं। हाँ जी। आगे कहता है कि सिमिलरली फ्रूट्स सच एज मैंगोज, चेरीज एंड वाटरमेलन्स आर अवेलेबल्स इन समर वाइल ग्रेप्स एंड ऑरेंज आर अवेलेबल इन विंटर। हाँ जी। कहता है कि इसी तरह आम, चेरी और तरबूज जैसे जो फल होते हैं ना, वो गर्मियों में उपलब्ध होते हैं, जबकि अंगूर और जो संतरे होते हैं वो सर्दियों में उपलब्ध होते हैं। These days, however, many vegetables and fruits are available throughout the year। तो कहता है कि इन दिनों हालांकि कई सब्जियां और फल पूरा वर्ष उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, तो पूरा साल हमें मिलते रहते हैं। हाँ जी। तो ये वेजिटेबल की पिक्चर दी हुई है, आपने देख लेनी आपके बुक में। तो ये सारी जो वेजिटेबल है जो हमें डिफरेंट सीज़न में मिलती है। हाँ जी। तो ये आपका होमवर्क भी है कि ये कौन सी वेजिटेबल हमें कौन से सीज़न में मिलती है, आपने साथ में लिखना है आपकी बुक के ऊपर। हाँ जी। तो रिमेंबर्स में याद रखने वाले में देखते हैं क्या लिखा हुआ। कहता है कि पीपल हु ईट एग्स, फिश एंड मीट बिसाइड, बिसाइड होता है साथ में, वेजिटेबल्स
आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। तो कहता है कि वह लोग जो सब्जियों के साथ जो लोग सब्जियों के साथ अंडा, मछली और मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहा जाता है। तो उनको क्या बोलते हैं? जो मीट वगैरह सारा कुछ खाते हैं सब्जियों के साथ भी, तो उनको नॉन वेजिटेरियन बोल देते हैं। जो मीट खाते हैं, ठीक है, चिकन खाते हैं ना, वो सारा इसी में आ जाता है, नॉन वेजिटेरियन में होते हैं वो सारे। हाँ जी, तो कहता है कि पीपल हु डू नॉट ईट मीट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड वेजिटेरियंस। तो कहता है कि जो लोग मांस उत्पादन नहीं खाते, मांस से बनी हुई कोई वस्तु नहीं खाते, ठीक है, तो उनको हम शाकाहारी कहते हैं। वेजिटेरियन हो गया शाकाहारी, नॉन वेजिटेरियन मांसाहारी हो गया आपका। हाँ जी, दे ईट ओनली फूड ग्रेन्स, पल्सिस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो कहता है कि वह केवल अनाज, दालें और वेजिटेबल हमारी सब्जियां और फ्रूट्स हमारे फल, तो यही खाते हैं। तो जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो मांस नहीं खाते, वो सिर्फ अनाज खाते हैं, दालें खाते हैं, ठीक है, सब्जियां और फ्रूट्स वगैरह खाते हैं। हाँ जी, तो आगे ये चेक पॉइंट है, ये आपने खुद सॉल्व करना है। जो चैप्टर हमने रीड कर लिया है इसी में से हैं जी। उसके बाद ऑयल सीड्स एंड स्पाइसेस आ जाते हैं। ऑयल सीड होते हैं तिलहन, ठीक है, जिसमें हमारा मस्टर्ड, सरसों आ गई, कोकोनट आ गया, इसके अलावा ग्राउंड नट आ गया, तो ये सारे इसी में आ जाती हैं। मैनी काइंड्स ऑफ ऑयल एंड स्पाइसेस आर यूज्ड इन इंडिया इंडियन कुकिंग। मैनी टाइप्स ऑफ ऑयल एंड स्पाइसेस आर यूज्ड इन इंडियन कुकिंग। हाँ जी, कहता है कि भारतीय खाना पकाने में कई तरह के तेल और मसालों का उपयोग किया जाता है। हम घर में खाना बनाते हैं तो कई तरह के तेल और मसाले उसमें यूज़ करते हैं। हाँ जी, आगे कहता है कि वी गेट ऑयल फ्रॉम द सीड्स ऑफ मस्टर्ड, सरसों हो गई, कोकोनट, नारियल, लाइन सीड्स एंड ग्राउंड नट। कहता है कि हम सरसों, ठीक है, कोकोनट, नारियल और लाइन सीड और ग्राउंड नट, मूंगफली से तेल प्राप्त करते हैं। तो इन सभी से हम तेल प्राप्त करते हैं। हाँ जी, आगे कहता है कि मैनी पीपल कुक इन मस्टर्ड ऑयल। तो यहाँ पे देखो, मस्टर्ड, सरसों के तेल में बहुत सारे लोग खाना पकाते हैं। हाँ जी, कहता है कि मैनी काइंड्स ऑफ स्पाइसेस आर ग्रोन एंड यूज्ड इन इंडिया। तो बहुत तरह के जो मसाले इंडिया में उगाए जाते हैं और उनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो इंडिया में उगाए भी जाते हैं तो उनका प्रयोग भी किया जाता है। तो एंशियंट टाइम में, पुराने समय में, यहाँ से इंडिया से मसालों का व्यापार होता था बाहर वाली कंट्री के साथ, ठीक है। तो जो ब्लैक पेपर होती है, काली मिर्च, ठीक है, उसको ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता था। तो दे मेक द फूड टेस्टी एंड कलरफुल। तो ये जो स्पाइसेस मसाले होते हैं वह जो हमारा फूड होता है ना उसको टेस्टी, स्वादिष्ट बना देते हैं और कलरफुल, देखने में भी अच्छा लगता है, वो कलरफुल बना देते हैं। हाँ जी, कहता है कि लर्न द नेम ऑफ द स्पाइसेस गिवन अबव। तो ऊपर दिए गए मसालों का नाम जाने। कहता है कि आस्क योर पेरेंट्स टू शो देम टू यू। तो अपने अपने पेरेंट्स को पूछो, वह आपको दिखाए। ये मीन्स कि अपने माता पिता से कहें कि वह आपको दिखाएं, तो उन मसालों को दिखाएं आपको। घर में सभी के घर में मसाले होते हैं मोस्टली। तो ये फ्रूट आ गए, यहाँ पे देख सकते हो। तो ये भी आपने होमवर्क है कि कौन सा विंटर का है और कौन सा समर का है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मसाले दिए हुए हैं कुछ। क्यूमन सीड्स, जिसको हम जीरा बोल देते हैं, क्यूमन सीड जीरा हो गया हमारा। तो सिनामिन्स होती है हमारी दालचीनी। तो आगे सिनामन आ गया, ये देखिए, ये हमारी होगी दाल चीनी। तो ब्लैक पेपर आपकी काली मिर्च हो गई। तो आगे हमारा आ गया टर्मरिक। तो टर्मरिक से हमारी क्या हो गई? हल्दी हो गई, ठीक है। तो ये हमारे भोजन को कलर भी देती है और बहुत सारे और फ़ायदे भी देती है। रेड चिल्ली पाउडर में हमारी लाल मिर्च होती है, ठीक है। रेड चिल्ली पाउडर हमारी लाल मिर्च का पाउडर हो गया ये। हाँ जी, तो आगे आ गया हमारा कार्डेमोम। तो कार्डेमोम्स क्या होता है? इलायची, छोटी इलायची जो होती है। तो क्लोव्स क्या होता है? हमारे लौंग, जो चाय में डालते हैं टेस्ट बनाने के लिए, ये देखिए। उसके बाद बे लीव्स। तो बे लीव्स हमारे तेज पत्ता जिसको बोल देते हैं। तो ये हमारे स्पाइसेस आ गए सारे।
हाँ जी, तो फैक्ट वाइज को कवर कर लेते हैं। कहता है कि साफरन इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस इन द वर्ल्ड। तो एक्सपेंसिव होता है महंगा, ठीक है। तो स्पाइस मसाला हो गया, तो साफरन हो गया केसर। तो ये पिक्चर बनी हुई है। तो ये फूल के बीच वाले ये होते हैं ना पत्तियाँ, यहाँ से इसको निकाल के इकट्ठा किया जाता है। तो संसार का सबसे महंगा है। कहता है कि केसर दुनिया का सबसे महंगा मसाला है, ठीक है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम आ फ्लावर। तो एक फूल से प्राप्त होता है ये, ठीक है। तो बीच वाली जो पत्तियां होती हैं ना इसके यहाँ से, तो यह वह पत्तियां हैं, इनको इकट्ठा किया जाता है। कहता है कि इन इंडिया, भारत में, इट इज़ ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर। तो भारत में ये जम्मू एंड कश्मीर में उगाया जाता है। तो जो केसर की खेती होती है ना भारत में जम्मू एंड कश्मीर में होती है। तो इस तरह से बीच में से पत्तियां इकट्ठा कर ली जाती है और इसका प्रयोग किया जाता है। इसका पूजा पाठ में भी लोग प्रयोग करते हैं, खाने में भी प्रयोग करते हैं, स्वीट डिशेस में भी प्रयोग करते हैं। हाँ जी, स्वीट डिशेस। तो स्वीट डिशेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो कहता है कि इंडिया इज़ फेमस फॉर स्वीट्स। तो भारत मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध है। हाँ जी, मैनी काइंड्स ऑफ स्वीट्स मेड हेयर। तो कहता है कि यहाँ कई तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे दो पिक्चर भी दी हुई है, एक ये वाली और एक ये वाली। एक तो हो गया हमारा ये वाला जो है गाजर का हलवा, तो ये हमारी काजू कतली। तो काजू कतली ये वाली है, तो ये गाजर का हलवा है, ठीक है। आपकी बुक में पिक्चर दी हुई है इसकी। हाँ जी, तो आगे आ गया रसगुल्ला। तो यहाँ पे फेमस जो है डिशेस उसके बारे में जानेंगे। तो रसगुल्ला, उसके बाद आ गया पियासम। तो क्या बोलेंगे इसको? पियासम। उसके बाद हमारा आता है श्रीखंड। तो श्रीखंड ये डिश का नाम है। तो उसके बाद आ गया फिरनी। फिरनी उसके जाता है कोट पीठा। कोट पीठा गाजर का हलवा एंड काजू कतली। काजू कतली। तो ये स्वीट्स के नाम हैं। आर सम स्वीट्स दैट पीपल लाइक। तो ये कुछ स्वीट्स के नाम हैं जो लोग पसंद करते हैं। आओ इनकी पिक्चर भी देख लेते हैं। ऊपर तो रसगुल्ला है, आपको सभी को पता ही है। उसके बाद हमारा आ जाता है ये वाला, नीचे नहीं, नीचे की तरफ, इस तरफ ये वाला आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पियासम। पियासम। तो इधर हमारा आ गया श्रीखंड। तो ऊपर ये वाला आ गया कोट पीठा, ठीक है। तो ये स्वीट डिशेस हैं जो इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। हाँ जी, आगे कहता है कि एवरी स्टेट हैज़ इट्स ऑन स्पेशल स्वीट्स। तो हर राज्य की अपनी विशेष मिठाई होती है, ठीक है, विशेष स्वीट होता है। हाँ जी, आगे कहता है कि देयर आर सम स्वीट्स विच आर मेड ऑन स्पेशल ओकेजन्स लाइक फेस्टिवल एंड वेडिंग। तो फेस्टिवल त्यौहार हो गया, वेडिंग शादी हो गई, और ओकेज़न होता है अवसर, मौके, ठीक है। तो कहता है कि कुछ मीठे ऐसे होते हैं जो त्यौहार और शादियों जैसे विशेष अवसरों पर बनाए जाते हैं। तो ये शादी होती है या त्यौहार होता है तो तब इनको बनाया जाता है। हाँ जी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड स्टफ़। तो इसको देखते हैं क्या होता है। इसका मीनिंग होता है खाद्य पदार्थों का परिवहन। मीन्स कि खाद्य पदार्थ खाने वाले एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। हाँ जी, कहता है कि ऑल क्रॉप्स आर नॉट ग्रोन इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। कहता है कि सभी फसलें भारत के हर राज्य में नहीं उगाई जाती। तो किसी राज्य में कौन सी फसल होती है, किसी राज्य में कौन सी फसल होती है। मीन्स कि एक तरह की फसलें एक ही राज्य में नहीं उगाई जाती। जैसे साफरन, केसर हम उगाते हैं, जम्मू कश्मीर में खेती होती है, तो हम उसको डेजर्ट एरिया राजस्थान में नहीं ग्रो कर सकते ना। तो इस तरह कहता है कि सभी फसलें भारत में हर राज्यों में नहीं उगाई जा सकती। हाँ जी, कहता है कि हाउ डू दे रीच अ प्लेस वेयर दे आर नॉट ग्रोन। तो फिर वह
उस जगह कैसे पहुंचते हैं जहां पर इनको उगाया नहीं जाता। ठीक है, तो केसर जम्मू कश्मीर में उगाया जाता है, तो राजस्थान में कैसे पहुंचता है? राजस्थान में तो केसर को उगाया नहीं जाता। हाँ जी, अ गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मेक्स दिस पॉसिबल। तो कहता है कि परिवहन की एक अच्छी प्रणाली यह संभव बनाती है। तो वस्तुओं को एक जगह पर दूसरी जगह तक पहुंचाना, ये ट्रांसपोर्टेशन ट्रेन के द्वारा, जो एरोप्लेन के द्वारा, ठीक है, गाड़ियों के द्वारा पहुंचाया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह तक। कुछ वस्तुएं होती है कि जल्दी ख़राब हो जाती हैं, ठीक है, तो उनको एरोप्लेन के द्वारा भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। तो कहता है कि इंडिया हैज़ आ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इंडिया में बहुत अच्छा डेवलप्ड सिस्टम है ट्रांसपोर्ट का, यातायात का। ट्रक्स, ट्रेन एंड एरोप्लेन टेक थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जो ट्रक्स हो गए, ट्रेन हो गई, ठीक है, एरोप्लेन हो गए, ये एक जगह से दूसरी जगह तक वस्तुओं को लेके जाते हैं, वन प्लेस टू अनदर। तो ये यातायात के साधन है, एक जगह से दूसरी जगह तक वस्तुओं को लेके जाते हैं। देयर आर मैनी पीपल हु डू नॉट गेट इनफ टू ईट। तो कहता है कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिलता खाने के लिए। यू मस्ट नेवर वेस्ट फूड। तो आपको कभी भी खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है, उतना लो जितने की ज़रूरत है। हाँ जी, कहता है कि रीड द कॉमिक स्ट्रिप ऑन द नेक्स्ट पेज। तो अगले पेज पर कॉमिक जो स्ट्रिप्स पढ़े, ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ है। देन टेक दिस प्लेज। तो उसके बाद ये प्लेज लेनी है आपने। क्या प्लेज है? आई विल नॉट वेस्ट फूड। आई विल नॉट वेस्ट फूड। मैं खाना बर्बाद नहीं करूँगा। मैं खाना बर्बाद नहीं करूँगा। तो आपने ये प्लेज लेनी है, शपथ लेनी है कि मैं खाना बर्बाद नहीं करूँगा। तो ये फूड फॉर ऑल एक स्टोरी दी हुई है, ठीक है, छोटी सी। तो इसको आपने खुद पढ़ना है, क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या बात समझाने की कोशिश की गई है इसमें, ठीक है। प्रतीक और उसकी माँ के बीच में क्या बात होती है, ठीक है। भोजन, जब प्रतीक बोलता है कि माय फेवरेट डिश है, यहाँ पे उसकी माता उसको क्या इंस्ट्रक्शन देती है। वेडिंग में बचा हुआ भोजन होता है जो, ठीक है, तो उनको कहाँ पे ले जाना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारा इस स्टोरी को आपने खुद रीड करना है। हाँ जी, तो अब क्विक रिकैप को जल्दी से देख लेते। कहता है कि मैनी टाइप्स ऑफ फूड ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर ग्रोन इन इंडिया। तो कहता है कि बहुत तरह के जो अनाज हैं, दालें हैं, सब्जियां हैं और फ्रूट है, फल हैं, इंडिया में उगाए जाते हैं। कहता है कि भारत में अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं। हाँ जी, आगे कहता है कि तेल और मसाले, ऑयल एंड स्पाइसेस मेक और फूड टेस्टी एंड कलरफुल। तेल और मसाले हमारे भोजन को क्या बनाते हैं? स्वादिष्ट बनाते हैं और रंगीन बनाते हैं, कलर भी देते हैं उसको। हाँ जी, आगे कहता है कि इंडिया इज़ फेमस फॉर इट्स स्वीट्स। तो भारत अपनी मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध है। फूड स्टफ इज़ ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। खाद्य सामग्री एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाई जाती है, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो ये आगे टिक द करेक्ट है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर ये आपने एक बार खुद करने हैं। हाँ जी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।